जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग गुरुजी चैनल पर शेयर कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उस पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं गुरुजी चैनल पर उसे आगे अवश्य ही शेयर करूँगी। मुझे सेवा का मौका दें, गुरुपा की आज्ञा है। और मुझे भी जो बहुत बड़ा ये सेवा का मौका मिला है, इस लायक समझें और अपने प्यारे से सत्संग रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है जो उस पर शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए गुरुपा का प्यारा सा मंत्र जाप के साथ में आज का शुक्राना सत्संग हम रिकॉर्डिंग करेंगे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी, थोड़ा गला ख़राब है मेरा, आवाज़ थोड़ी मोटी आ रही है तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है मुझे। तो संगत जी, मैं ये बहुत ही प्यारा सा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। और शुक्राना मैं गुरुपा का कर रही हूँ, लेकिन सच बोलूँ तो गुरुपा की तरफ से ये ब्लेसिंग भरा सत्संग है। गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और उसी पर मैं ये शुक्राना गुरुपा का कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से शुक्राना सत्संग है, लेकिन गुरुपा की ये ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी, 3 दिन पहले से, मतलब कि 4 सितंबर की बात है, और उस दिन संगत जी बहुत सारे सत्संग मुझे अंकल के ऊपर ही आए, मेरे पति के ऊपर ही आए। और उसमें यही था कि ब्लैक मैजिक और मतलब कि अंकल को कैसे ठीक करूँगा, ये सत्संग सुन। अंकल की बुद्धि को बांधा हुआ, ये सत्संग सुन। तेरे अंकल के कपड़ों में शमशानी राख लगाई हुई है, ये सत्संग सुन, उससे ठीक हो जाएगा। तेरे अंकल को मारण क्रिया कराई गई है, ये सत्संग सुन। मतलब कि सत्संग सुबह से लेके संगत जी रात तक मैं 12-1 बजे सोती हूँ, और जब तक मैंने देखा कि वही सत्संग सिर्फ अंकल के ऊपर ही आ रहे थे। और शायद 4 सितंबर को मैंने अंकल को लेके एक अरदास लगाई हुई थी, और वो अरदास मेरी 4 तारीख को मेरे गुरुजी महाराज पूरी कर रहे थे। कष्ट कटवा रहे थे और अरदास कंप्लीट हो रही थी। तो उस दिन फिर मैसेज एक और आया था कि पुत्र, तेरी अरदास बहुत बड़ी अरदास थी जो पूरी हो गई है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना महाराज का। तो संगत जी, उसके बाद में फिर, अब मुझे इतना याद नहीं है कि 4 को ही आया है 5 को, फिर आया कि पुत्र शुक्राना कर। फिर आया कि पुत्र तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ 7 तारीख को, 7 तारीख को तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी, मैसेज था कि पुत्र तैयारी कर ले, 7 तारीख को मैं और पप्पा तेरे घर आएंगे खुशियाँ लेकर। तो मैं ठीक है गुरुपा, तो मैं नॉर्मल ही ले रही थी संगत जी। मैं सच बताऊं तो माफ़ करना गुरुपा, क्षमा कर देना। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डीपली नहीं गई। मैंने कहा ठीक है, मैं पूजा तो करती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप करती हूँ,
फिर संगत जी, फिर 6 तारीख को संगत जी कि पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा। मतलब कि फिर आया गुरुपा का मैसेज था कि आज बहुत बड़ा भागा वाला दिन है बेटी, जो चाहिदा बता दे, कल तेरे घर आऊँगा तुझे ब्लेसिंग्स देने। मतलब कि कल 6 तारीख को मुझे ये गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ संगत जी कि आज बहुत भागा वाला दिन है बेटी, जो चाहिदा बता दे, कल तेरे घर आऊँगा तुझे ब्लेसिंग्स देने। तो मैंने कहा गुरुपा मुझे आप ही चाहिए, मेरे अंग संग रहो, बाकी आप मेरे साथ हो तो सारी परेशानी आप देखोगे, समझोगे, और बिना कहे सब सुन लेते हो तो आप परेशानियां भी तो सुन लोगे, तो अपने आप ही सही करोगे कि मेरी बेटी परेशान है, मुझे और क्या चाहिए, क्या मांगूं गुरुपा, मुझे अपने पिता चाहिए, पिता का साथ चाहिए। तो संगत जी ये कह के और मैं फिर थोड़ा सा ना अनसुना सा कर दी। तो संगत जी उसके लिए माफ़ी चाहती है गुरुपा कंटिन्यू मैसेज पे मैसेज दे रहे थे। लेकिन संगत जी रात को 9:30 बजे का टाइम था और मैं ध्यान नहीं दी, काफ़ी मैसेज थे मतलब इस टाइप के। फिर 9:30 बजे का टाइम था, मैं फेसबुक देख रही थी और उसमें मैसेज आया संगत जी, आंटी कर ली तैयारियाँ, कल स्वागत फूलना नाल करी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देने आ रहा हूँ। अब तो संगत जी ये मैसेज जैसे ही मैंने पढ़ा और मैं चक्कर खा गई पूरी तरह से। मैंने कहा ये गुरुपा तो सच में मुझे ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं, क्योंकि उस दिन से कि पुत्र मैं और गणेश दोनों आ रहे हैं, तू तैयारी कर, और बहुत भागा वाला दिन है, कल तेरे घर आऊँगा तुझे ब्लेसिंग देने। फिर 7 तारीख को नाम भी लिया कि 7 तारीख को आऊँगा। फिर संगत जी फिर जो रात का मैसेज था उसे देख के तो मेरा दिमाग ही घूम गया कि आंटी कर ली तैयारियाँ, कल स्वागत फुल्ला नाल करी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देने आ रहा हूँ। अब तो संगत जी मेरा तो सर घूम गया। अरे मैं तो इसको हल्के में ले रही थी, मेरे गुरुपा सच में कल मेरे घर आ रहे हैं और 9:30 बज गए थे। अब फूलों के लिए मैंने अपने बेटे को कहा बाबू चलो मंडी चलो, कल तो हमारे पिता हमारे घर आएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशखबरी है कि गुरुपा पहले से ही हमें तैयारियां करने को कह रहे हैं, बेटा चलो। मंदिर के जो पेपर थे वो ख़राब हो गए थे, तो उसमें ना मैंने अपने अंकल से न्यूज़पेपर डलवा दिया, तो मैंने कहा चलो पेपर भी ले आएंगे, पेपर आ नहीं पाए थे तो मैंने कहा चलो पेपर भी ले आएंगे। तो संगत जी 9:30 बजे मैं बाइक से अपने बेटे के साथ गई, मंडी थोड़ा दूर है, और वहाँ से फिर मैं कलर्ड पेपर लाई मंदिर के लिए और जो फूल लेकर आई, मतलब कि गुलाब और गेंदे के फूल लेके आई मैं संगत जी। क्योंकि मैं पहले गुरुपा को हार चढ़ाती थी, लेकिन किसी संगत से पता लगा कि गुरुपा तो साक्षात हैं, वो कोई मरे नहीं हैं, और जो उनको हार नहीं चढ़ाना चाहिए। तो पहले तो मैं काफ़ी टाइम हार चढ़ाया, लेकिन गुरुपा कहते थे कि आंटी तेरे मंदिर में ये चीज़ ठीक नहीं है, वो नहीं है, और मैं मतलब कि जो ब्लेस करता हूँ ब्लेसिंग तेरे तक नहीं पहुँचती हैं, और ये आगे से हटा आगे से हटा। मैं समझ नहीं पाती थी संगत जी कि क्या कह रहे हैं गुरुपा। लेकिन मेरे बेटे को एक संगत हैं, बहुत वो पुरानी संगत हैं वो भी, और सेवादार भी हैं, उन्होंने बताया कि जो गुरु जी को हार नहीं चढ़ाना चाहिए कभी भी। तब मैंने तुरंत, मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी फटाफट गुरु जी से हार हटाओ और उनको हार कभी मत पहनाना, ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तुरंत हार हटाया और कि बेटा मतलब कि जो मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ वो रुकावटें आ रही हैं। तो उस दिन के बाद हार चढ़ाना छोड़ दिया संगत जी। तो मैं फूल मंदिर में जो गुरुपा के श्री चरणों में और मंदिर में नीचे ही डाल देती हूँ, तो ऐसे करती हूँ। तो संगत जी मैं वही फिर रात को गई और फूल लेकर आई, खूब सारे फूल लेकर आई, और फूल लाके मैंने जो रख लिए फ्रिज में। और संगत जी तो मैंने कहा गुरुपा ने ये बोला है कि फूला नाल करी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देने आ रहा हूँ आंटी, तैयारियाँ कर ली स्वागत की। तो मेरे दिमाग में ये खुद ब खुद थॉट आया संगत जी,
ये शायद मेरे गुरुपा ने ही थॉट दिया। मेरे तो दिमाग में क्या आएगा कि गुरुपा तैयारियां करने को कह रहे हैं, स्वागत की कह रहे हैं, तो स्वागत फूला नाल करी, तो क्यों ना मैं सुबह को गुरुपा का अमृत वेले में और सत्संग करूं। गुरुपा का जो स्वागत भी हो जाएगा। अब संगत जी, मैंने जो गुरुपा को सुबह रात को ही मैं बोल के सोई, 12 बजे के बाद का टाइम है, कि गुरुपा मुझे सुबह ना उठा देना। मतलब कि मुझे 3:30 बजे उठना चाहिए था। वैसे तो मैंने गुरुपा को बोला था 3:30 और 4 बजे के बीच मुझे गुरुपा उठा देना, क्योंकि सफाई करूँगी, नहाऊँगी और उसके बाद में फिर सत्संग की तैयारी करूँगी। तो गुरुपा ने मुझे नहीं उठाया। हाँ, मेरी आँख खुली थी, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं था कि सत्संग भी करना है, मुझे उठना भी है संगत जी। तो मैं सो गई थी और फिर अलार्म भी भर के सोई थी, लेकिन अलार्म भी नहीं बजा। और मुझे नहीं पता अलार्म बजा या नहीं बजा, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं सोती रही। लेकिन मेरी आँख खुली संगत जी तो करीब 5:30 बज रहे थे। अब मैं जैसे ही 5:30 देखा तो मैंने कहा ओहो, 5:30 से ऊपर ही टाइम था। तो मैंने कहा गुरुपा आपने तो मुझे उठाया ही नहीं, और सत्संग तो अब नहीं हो पाएगा, लेट हो गया है, अमृत वेले का टाइम तो ख़त्म हो गया है। तो लेकिन संगत जी कहते हैं ना, उनकी रजा बिच ही राजी रहो, और वो जो कराएंगे वही होता है। तो गुरु महाराज को था ही नहीं मंजूर कि अमृत वेले में और मैं सत्संग करूं। तो संगत जी, गुरुपा का आदेश नहीं था। उसके बाद में फिर मैं उठी, फटाफट से मैंने सफाई की। घर का कोना कोना साफ़ नहीं किया, पर हाँ, जिस रूम में पूजा होती है उस रूम में झाड़ू पोछा किया, और बरांडा, किचन लेते हुए और मेन गेट तक मैंने सफाई की। उसके बाद में फिर मैं नहा के आई। नहा के नहाने के बाद में संगत जी मैंने जो फिर तैयारी की, न्यूज़पेपर हटाया गुरुपा के मंदिर का, और मैंने कलर्ड पेपर डाला, और फिर गुरुपा के स्वरूप को लगाया, सॉरी। और फिर संगत जी मैंने जो चाय बनने के लिए रखी, उधर मैंने बहुत इतना स्पीड से काम कर रही थी संगत जी कि मैं क्या बताऊं। गुरुपा ने जैसे कि मेरे पंख लगा दिए थे। शुक्राना गुरुपा, नहीं तो मेरे ना सुबह को बहुत ज़्यादा आलस आता है मुझे संगत जी, और आज मैं काफ़ी एक्टिव थी और मैंने फटाफट से सारा काम कर लिया। उधर मेरी चाय बन रही थी और उधर मैं गुरुपा का वेलकम बैंड शुरू कर दिया और फूल निकाल लिए, और मंदिर में मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने खूब सारे फूल बिछा दिए थे, गेंदे के और गुलाब, खूब सारे नीचे में संगत जी, बहुत सारे। तो उसके बाद में संगत जी मैं एक प्लेट में फूल ली और मेन गेट खोलते हुए कि गुरुपा आइए, सत्संग स्टार्ट कराइए। और मैं गुरुपा को फूलों के गुरुपा को ऊपर बारिश करते हुए गुरुपा का आगमन किया कि गुरुपा आ जाइए, आइए और संगत मेरे साथ में बैठ के सत्संग कराइए। तो गुरुपा को अंदर लाई मैं मंदिर तक, और लाके फिर मैंने गेट को खुला दिया। सुबह का टाइम था, कोई भी घुस सकता था। 6:30 बज चुके थे संगत जी ये सब करते हुए मुझे। फिर मैंने संगत जी गुरुपा को वहाँ बिठाया। बिठाने के बाद में फिर मैंने चंदन टीका लगाया, और चंदन टीका लगा के फूल तो मैं पहले ही सब तैयार कर दी थी। फिर गुरुपा के लिए मैं जल प्रसाद लाई और चाय प्रसाद लाई, और लाके संगत जी मैं जो बैठ गई थी सत्संग में। और क्योंकि छोटा शिवलिंग भी है घर में, तो वो उसको भी नहलाना, और भी देवी देवताओं को सबको टीका लगाया, और दूसरा दीपक भी जलाया सबके लिए, देवी देवताओं के लिए। और संगत जी मैं सत्संग में बैठ गई थी। तो 6:30 स्टार्ट हो गया था, और पहले ही 2-3 मिनट और सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ, क्योंकि गुरुपा को यही मंजूर था। वो चाहते नहीं थे कि अमृत वेले में सत्संग हो, वो जिस समय से चाहते थे उसी समय सत्संग स्टार्ट हुआ संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ, और वेलकम बैंड के साथ में गुरुपा के फिर मैंने पूरा 1 घंटे की प्लेलिस्ट गुरबानी की चलाई। उसके बाद में गुरुपा के जो भजन थे वो चलाए,
और संगत जी हाँ भजन चल रहा था, तो मैंने गुरुपा को कहा गुरुपा चाय प्रसाद है और जल प्रसाद है, ब्लेस करना इसको। तो संगत जी मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैं कह रही थी गुरुपा अभी प्रेजेंसिंग फील नहीं करा रहे हैं आप, और कोई गलती हुई है क्या, मुझे प्रेजेंसिंग फील कराइए। तो संगत जी मैं पता नहीं क्या करने के लिए झुकी थी, अब मेरा सर लगा वो मुझे नहीं पता लगा, लेकिन टच तो हुआ होगा। और संगत जी जैसे मैं गुरुपा को बोल रही थी कि प्रेजेंसिंग फील कराओ गुरुपा, मंदिर से एक गुलाब जो मैं कि गुरुपा के चरणों की तरफ बिल्कुल एकदम किनारे पे रखा हुआ था मैंने, उसको लकड़ी में मैं टच हुई कि नहीं हुई वो मुझे नहीं पता लगा, लेकिन वो गुलाब संगत जी कहने के साथ नीचे गिरा। तो नीचे गिरा तो मैंने शुक्राना किया गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ मैं समझ गई गुरुपा कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, सत्संग में हैं। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना किया मैंने, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। तो संगत जी यहाँ प्रेजेंसिंग फील कराई गुरुपा ने। फिर उसके बाद में संगत जी प्लेलिस्ट में गुरबानी ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चलो गुरुजी का ना जपजी साहब का पाठ चला देती हूँ। नहीं, जपजी साहब का भी पाठ चल गया था, ख़त्म हुआ। तो उसके बाद में मैंने कहा चलो मैं शुक्राना जो भजन है वो चलाती हूँ। तो संगत जी जैसे ही मैं उसे लगा रही थी, और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, विश्वास कीजिएगा कि ऊपर तुरंत मैं कुछ और ढूंढ रही थी और उसमें तुरंत ऊपर आया जिसमें कि थंबनेल था, आ गए आ गए आ गए गुरुजी आ गए, आ गए आ गए आ गए गुरुजी आ गए। तो संगत जी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि वाह गुरुपा, मतलब कि गुरुपा ये दिखा रहे थे कि हाँ बेटी देख मैं आ गया हूँ और तेरे गुरुजी आ चुके हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना अपनी बेटी के इतने बात रखने का, बात मान रखने का। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अपनी बेटी का मान रखा, प्यार रख दिया। और संगत जी फिर मैंने वही भजन चलाया, बहुत ही प्यारा भजन है। आज फर्स्ट टाइम गुरुपा ने मुझे सुनाया, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है उसके उसमें क्या है बट लेकिन मैं दोबारा उसे ज़रूर सुनूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो भजन। तो वो भजन यही था कि आ गए आ गए आ गए गुरुजी आ गए। तो संगत जी बहुत प्यारा भजन है, आप उसे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके, आ गए आ गए गुरुजी आ गए, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। बहुत प्यारा भजन है जो गुरुपा ने मुझे जो मतलब सुबह सुबह और अपनी प्रेजेंसिंग फील कराने के लिए तुरंत वो भजन सामने आया, और मैंने फिर वही चलाया कि गुरुपा चाहते हैं कि इसको मैं सुनूं, और प्रेजेंसिंग फील करा रहे थे कि बेटा मैं आ चुका हूँ। उसके बाद में संगत जी मैंने वो पूरा भजन सुना, बहुत ही प्यारा भजन था। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा इतना प्यारा भजन सुनाने के लिए, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी मैंने जो सत्संग किया था उसके बाद में फिर मैंने ये भजन के बाद में शुक्राना भजन चलाया, जिस पे कि संगत जी मैंने थोड़ा डांस भी किया था, आराम आराम से ही, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैंने किया था। और इस पे जा ऐश कर, इस गाने पे मैंने थोड़ा सा थिरकी थी। और फिर उसके बाद में संगत जी मैंने जो शुक्राना सत्संग हुआ, और फिर मैंने गुरु के जो पावन मंत्र है, पहले ही मैं वो सत्संग चलते चलते ही वो तो मैं कंटिन्यू बोल ही रही थी, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने अलग से भी और मंत्र का जो चलाया रिकॉर्डिंग, तो मंत्र की रिकॉर्डिंग भी चली, और फिर उसके बाद में आरती की, आरती के साथ साथ ही मैंने सत्संग लगा दिया था जो मैं सुनती जा रही थी, तो सत्संग भी किया, एक सत्संग भी सुना था मैंने। तो संगत जी पूरा कुल मिला के मैं सोच रही थी कि घंटे भर का सत्संग ही हो पाएगा, क्योंकि बैठने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी बहुत ज़्यादा, लेकिन सत्संग पूरा संगत जी गुरुपा को जितना चाहिए था उतना उन्होंने कराया। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत मन मेरा शांत हो गया, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुबह सुबह सत्संग करके, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही दिमाग शांत हो गया। और संगत जी पूरा सत्संग 1.5 घंटे का था, मतलब 1 घंटा 32 मिनट का वो सत्संग था।
बल्कि ज़्यादा ही हो गया होगा आरती और सब करके तो और भी ज़्यादा। लेकिन वो 1 घंटा 32 मिनट का सत्संग मेरी नज़र में रहा और बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरुपा ने बहुत ही प्यारा सत्संग स्वीकारा और अपनी बेटी को इस लायक समझा कि मैं गुरुपा का फूला नाल अच्छे से पाकर स्वागत कर सकी। पूरे घर में मेरे में फूल फूल थे। वो दोपहर को 2-2:30 बजे मैंने ठीक झाड़ू लगाई है और साइड किए हैं और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सब करके। बहुत ही आनंद आया और दिमाग भी एकदम शांत हो गया। तो शुक्राना पा। अब मैं अपने पा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने मुझे ये सेवा दी। अनंतम शुक्राना पा। लेकिन फिर उसके बाद में संगत जी जब सत्संग ख़त्म हो गया, हाँ सॉरी संगत जी, सत्संग ख़त्म होने से बीच में ये तो मैं भूल ही गई, सॉरी। गुरुपा का फिर मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया था। गुरबानी चल रही थी और जपजी साहब का पाठ चल रहा था, उस बीच में मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया था, ये तो मैं भूल ही गई थी, सॉरी पा। और कढ़ा प्रसाद का भी मैंने भोग लगाया था। और संगत जी उसके बाद में कंप्लीट करके सत्संग फिर संगत जी मैं बैठ गई थी सोफ़े पे मोबाइल लेके और मैं देखती हूँ संगत जी कि मैसेज आ रहा था गुरुपा का। फेसबुक पे देखा मैंने, आंटी आज सुबह सैटरडे में तेरे घर आया था, खुशियाँ ब्लेस कर दी हैं, ऐस कर कल्याण किता। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए इतनी प्यारी और मेरा मान रखने के लिए। संगत जी मेरे गुरुपा मेरे घर आए थे सुबह। यहाँ मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ और बहुत बड़ा शुक्राना बोलती हूँ। शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुपा। अपनी बेटी का मान रखा और अपनी बेटी को ब्लेस किया, ब्लेसिंग्स देने आए मेरे गुरुपा। जो मतलब कि 3-4 दिन से कंटिन्यू बोल रहे थे वो गुरुपा ने निभाया और वो सब करके गए जो वो बोल रहे थे संगत जी कई दिन से। और कंटिन्यू कह रहे थे कि पुत्र मतलब तू ये कर वो कर, सब मतलब वो पूरा मुझे गाइड करते जा रहे थे और मैं आगे बढ़ रही थी संगत जी। और वो बहुत अच्छा हुआ कि गुरुपा का सुबह, मैं तो क्या होती हूँ करने वाली, कौन होती हूँ, पर गुरुपा की मर्जी थी, उनकी मर्जी से सत्संग हुआ और बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। पूरा 1.5 घंटे से ज़्यादा का सत्संग था, बहुत बड़ा सत्संग था और गुरुपा ने जो कराया और बड़ी खुशी मिली। शुक्राना गुरुपा। तो ये था गुरुपा का। आप इसको संगत जी मेरी तरफ से तो गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मैं गुरुपा का यहाँ पर बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा भूल चूक के लिए माफ़ करना। तो संगत जी ये था मेरे पा का शुक्राना सत्संग और पा की तरफ से ब्लेसिंग्स भरा सत्संग, दोनों ही तरफ से था ये। तो संगत जी क्षमा कीजिएगा मेरे से बोलने में कोई गड़बड़ हुई हो और कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना संगत जी। तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज। संगत जी मैं अभी जो मतलब कि मंत्र जाप के साथ में इसको ब्राह्म करती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा अपने सारी संगत का खूब ख्याल रखते हैं संगत जी, सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस थोड़ा सा सब्र रखिए और थोड़ा सा मतलब कि सब्र के साथ साथ थोड़ा इम्तिहान भी देना पड़ता है गुरुपा, परीक्षा भी लेते हैं। मेरी भी काफ़ी अप डाउन रहा और फिर लास्ट में गुरुपा बोलते हैं कि मेरी बच्ची तो परीक्षा में पास हो गई है, मतलब कि जो मैंने परीक्षा ली है उसमें तू पास हो गई है और मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। तो संगत जी बस सब कुछ गुरु जी के हवाले छोड़ दीजिए, उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए, पूरी तरह निर्भर हो जाइए गुरुपा के ऊपर। और जो भी काम करते हैं गुरुपा को एक बार इन्फॉर्म ज़रूर कर कीजिए, तब आगे बढ़िए। तो गुरुपा मैं आपके सहारे हूँ,
सब आप ही ने करना है, सब आप ही को संभालना है, सारी जिम्मेदारी आपकी है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जैसे चलाओगे मैं ऐसे चलूँगी, आपकी रजा बिचराची हूँ बस। आप रास्ता दिखाते जाइए गुरुपा, मैं चलती रहूँगी बस गुरुपा। यही मेरी जो मन की इच्छा है। अंग सग रहे मेरे अंकल के, मेरे बच्चों के और मेरे। कोई भी गलती हो तो आप मुझे डांट बताएं इस बात को कि गलती कर रही हूँ मैं, और मुझे डांटें उस चीज़ के लिए, ताकि मैं आगे गलती करने से डरूं। और गुरु महाराज आगे बढ़ाएं और सारे कामों को संवारें, सब ठीक करें जितना भी अस्त व्यस्त हो रखी है लाइफ में। जैसे कि अभी बहुत कुछ अच्छा किया है और मुझे विश्वास है अपने पिता पे पूरा और भी अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच गुरुपा, एंड बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।